हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो आपके कौन से सपने हैं जो कि अब 26 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में पूरे होंगे। क्योंकि अब वो ग्रह जो कि ज़्यादातर लोगों के जो सपने होते हैं उनका आधिपत्य रखते हैं और इनकी स्थिति में अब परिवर्तन होने जा रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र राशि परिवर्तन की। शुक्र अब अपनी राशि को छोड़ के और मंगल की राशि वृश्चिक राशि में 26 नवंबर 2025 से गोचर करना शुरू करेंगे और 20 दिसंबर तक गोचर करेंगे। परंतु वृश्चिक राशि में गोचर करना ठीक है मंगल का, परंतु बहुत श्रेष्ठ नहीं। पर फिर भी ये क्यों आपके सपने और कौन से सपने पूरे करेंगे इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो वर्तमान में वृश्चिक राशि में सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और मंगल भी गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्रहों का गोचर काल होगा इनसे, और अब शुक्र का भी होगा। तो त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। साथ में इसमें जब आप गहराई में जाएंगे तो चीजें क्लियर होंगी कि क्यों शुक्र आपके सपने पूरे करेंगे। क्योंकि मंगल के साथ युति और सूर्य के साथ, खासकर मंगल के साथ युति स्वयं मंगल होंगे, परंतु मंगल के साथ युति जो है तो 7 दिसंबर तक ही रहेगी और सूर्य के साथ 15 दिसंबर तक रहेगी। यहाँ पर गहराई से जब विचार किसी विषय में आप करेंगे ना तो चीजें कहा जाए कि आईने की तरह साफ हो जाती हैं। आप जब नक्षत्र गोचर काल में दृष्टि डालेंगे तो शनि और बुध के नक्षत्र में शुक्र का गोचर काल रहेगा ज्यादा समय। पहले तो 28 तारीख को 27 बजे तक, 27 यानी कि समझिए 24 बजा, फिर 25, 26, 27 यानी कि लगभग 3 बजे। 28 तारीख की रात्रि में 3 बजे तक शुक्र रहेंगे गुरु के नक्षत्र में। उसके बाद चले जाएंगे शनि के और फिर शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। फिर 9 तारीख को आ जाएंगे कहां पर, बुध के नक्षत्र पे। तो ये ज्यादातर जो समय है शुक्र का गोचर काल वो शनि और बुध के नक्षत्र में होगा और यही समय होगा जो कि शनि और बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए शुक्र, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वर्तमान में बुध का गोचर काल शुक्र की ही राशि में हो रहा है, तो ये राशि परिवर्तन के रूप में हो जाएगा, जो कि वैसे राशि परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं है, परंतु जहां शुक्र के राशि में बुध का गोचर काल है वहीं पर बुध के नक्षत्र में शुक्र का गोचर काल होगा, जो कि पूर्णतः राशि परिवर्तन भी नहीं होगा, नक्षत्र परिवर्तन भी नहीं, परंतु कहीं न कहीं इसका महत्व बढ़ जाता है। बुध के नक्षत्र में शुक्र का गोचर काल बहुत अच्छा है। तो इन स्थितियों को यदि देखा जाए तो शुक्र के और फिर मंगल के साथ युति भी है और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली स्थिति है। प्रिय दर्शकों, आप जानते ही होंगे कि देवगुरु बृहस्पति इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, जो कि 5 दिसंबर तक अभी इनकी स्थिति बहुत अच्छी लगीदार कर्क राशि में गोचर कर रहे। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि भी है, इसीलिए शुक्र का गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ और लाभदायक होगा। तो कौन से सपने हैं जो पूरे होंगे, कुछ सावधानियां भी होंगी जिन्हें हम समझेंगे। तो देखा जाए तो वर्तमान में जब वृश्चिक में गोचर करेंगे तो आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे और आपके पंचमेश और व्ययेश होते हुए हैं, ये षष्ठम में है। तो ये गोचर काल आपके जीवन में आपने कभी देखा होगा कि कर्ज है, लोन है, ये सब चीजें, इनकी चिंता जो होती है ना, तो ये अब दूर हो सकती है। क्यों दूर हो सकती है? क्योंकि आप जानते हैं कि शुक्र प्रेम के, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो, सौंदर्य के, हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुंदर दिखें, हर व्यक्ति चाहता है
कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लग्जरी हर एक वो चीज़ हो जो हम दुनिया में देख रहे हैं। तो इन सब का आधिपत्य रखने वाले, है ना, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे ब्यूटी इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, बहुत सारे कारक तत्व शुक्र, और मैं कहा करता हूँ कि शुक्र और गुरु ये दो ग्रह हैं जिनके पास सबसे अधिक कारक तत्व, और वो भी ऐसे कारक तत्व जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण शुक्र का परिवर्तन। तो यहाँ पर आप यदि कर्ज से परेशान थे तो ये मौका है जिसमें प्रयास करिए। अब एक बात और भी कि शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में यदि, और देखिए स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति चाहता है, अब एक मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था यानी न्यूज देख रहा था कि बहुत सारे लोग अब इंडिया छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र वो ग्रह है जो सौंदर्य का कारक तो है ही, स्वच्छता का भी कारक है, और जब स्वच्छता कहीं पर थोड़ी सी नहीं दिखे तो शुक्र का प्रभाव कम हो जाता है। और जितनी लग्जरी, जितनी धन ऐश्वर्य संपत्ति देखते हैं आप, इस शुक्र का भी आधिपत्य होता है इसमें। इसीलिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। आप यदि महसूस करेंगे कि जो धनवान लोग होते हैं तो स्वच्छता उनके घर में जरूर आप देखेंगे, और जिसके घर में गंदगी होगी वो अमीर ज़्यादा समय तक, या उसके घर में लग्जरी नहीं रह सकती ज़्यादा समय तक। स्वाभाविक रूप से जहाँ लग्जरी होगी वहाँ स्वच्छता होगी ही होगी, यानी कि शुक्र जहाँ होगा वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो कि यदि विस्तार में समझा जाए तो इसीलिए इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और शुक्र का ये गोचर काल आपको विदेश यात्रा यदि करनी है तो ये बड़ा अच्छा मौका है। शुक्र मूलतः विदेश में, यदि आप, जो कि राहु का भी होता है प्रभाव, अन्य ग्रहों का आपकी कुंडली के अनुसार भी होता है, पर शुक्र भी एक महत्वपूर्ण ग्रह है जिनका विदेश यात्रा में बड़ा प्रभाव होता है। तो विदेश यात्रा करने का मौका इस समय मिल सकता है। यदि आप करना चाहते थे और कोई दिक्कतें आ रही थी तो संभवतः वो दिक्कतें दूर होंगी और आपको अवसर मिल सकता है। इसके अलावा आपके जो शत्रु हैं ना, अब वो आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। शत्रुता मन की है, क्योंकि शरीर तो शरीर है, मन की शत्रुता होती है, मन की मित्रता होती है। तो अब जो शत्रुओं के अंदर भाव था शत्रुता का, अब वो दूर होगा और प्रेम बढ़ेगा। शत्रुता यानी शत्रुवादा से भी मुक्ति। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि यदि आप लव पार्टनर हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, पर बहुत अच्छा नहीं। यहाँ पर कई बार आपको कुछ ऐसी गलत फहमी हो सकती हैं कि चलो आप चीज़ें सब ठीक हो रही हैं तो हम अब अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। लव लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ईगो हर्ट होने की संभावना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मनमानी नहीं करनी है। यदि रिश्ते में सुधार आ रहा है तो उसे कोशिश करिए कि और भी ये सुधार बना रहे, क्योंकि जीवन में व्यक्ति सफल तो हो जाता है पर सफल बने रहना बहुत मुश्किल होता है। सफलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं, जो कि मेंटेन करना बड़ी बात होती है। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा लव लाइफ में कि चीज़ें सुधरेंगी तो, परंतु ये सुधरी रहें इसका भी प्रयास करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट हो सकता है, परंतु शुक्र के क्षेत्रों से यदि इन्वेस्टमेंट आपका हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इस समय थोड़ा व्यय की स्थितियाँ कई बार जरूर बनेगी, तो आपको व्यय से बचना होगा। व्यय हो सकता है कि अपने ऊपर ही करें, या अपने शान शौक में, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में, या ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपको लग रहा था कि करना है खर्च, हमारे पास यदि पैसा हो तो, परंतु खर्च तो खर्च ही होता है। और स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति जो
मेहनत कर रहा, कमा रहा, तो अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, परंतु हाँ उतना ही जितना कि बैलेंस बना रहे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सब स्तुतियां हैं। और एक चीज यहाँ पर और भी देखने को मिल सकती है, यदि आप थोड़ी गहराई में जाए आप, कि यदि कोर्ट केस हो, कोर्ट केस में भी क्योंकि आज का समय बड़ा विचित्र इस मामले में रहता है कि यदि आप शादीशुदा हैं और उसके बाद आपस में खूब कहा जाए कि बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ, और यदि स्थिति कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है और आप चाहते हैं कि इससे मुक्ति कैसे मिले, तो संभवतः प्रयास करना चाहिए। और यदि पर्सनल कुंडली की स्थितियाँ, दशाएं इत्यादि अन्य स्थितियाँ आपको सपोर्ट कर रही हों, तो गोचर में शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे ऐसे केसों से मुक्ति के लिए। यानी कि ये जो मामला है केस कोर्ट कचहरी का, मैरिज लाइफ को लेके या लव लाइफ को लेके या और भी ऐसे शुक्र से संबंधित, हो सकता है कि आपका व्यापार ही हो जो शुक्र से प्रभावित हो, होटल इंडस्ट्री का हो, या बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, क्योंकि बार बार दोहराएंगे उन्हीं क्षेत्रों को तो बहुत लंबे वीडियो होगी। तो इस समय मौका मिल सकता है हर एक को। अब यही देखिए, कई बार यहाँ पर मैं थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा इसमें लूँगा, पर ये चीज़ें यदि आप अभी तक सुन रहे हैं तो ये गहराई का विषय है, ज्योतिष का विषय है। इसमें जैसे अब आपने सुना कि कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी, परंतु डिपेंड करता है कि वो केस है कैसा, क्या वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्या वो गाड़ी वाहन से रिलेटेड है, क्या वो मैरिज लाइफ से रिलेटेड है, क्या वो किसी भी, बहुत सारे केस होते हैं अलग अलग हर एक चीज़ों में, तो ये भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तभी वो निर्णय होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि हमने एक सब कुछ समझा, परंतु आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हमने चर्चा एक ग्रह की है, इसके अलावा भी गोचर में भी देखें तो 8 ग्रह और हैं, और आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रह स्थितियाँ, और पर्सनली देखा जाए तो शुक्र की कैसी स्थिति है, दशाएं वगैरह कैसी चल रही हैं, तो बहुत सारे तथ्य विषय होते हैं, उसके बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि शुक्र के तो बड़े अच्छे प्रभाव हैं, परंतु क्या बचाव होगा। एक चीज मैंने जो आपको बताई थी कि अधिक व्यय न होने पाए, मुख्य रूप से इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं, तो शुक्र के लिए सबसे सरल और बड़ा प्रभावी उपाय है लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना। जो कि लक्ष्मी की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से की जाती है, परंतु लक्ष्मी की जब भी आराधना करिए, खाली शुक्र उपाय में नहीं, कभी भी कहीं भी, तो साथ में विष्णु भगवान की आराधना जरूर करिए, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा बिना विष्णु की प्राप्त पूर्णतया नहीं होती है। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की आप आराधना कर सकते हैं। और शुक्र की आराधना के लिए आप एक तो लक्ष्मी नारायण यंत्र आता है उसे घर में, और शुक्र यंत्र को भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, और ऑफिस में या जहाँ भी आप चाहें तो स्थापित कर सकते हैं। और ये जो लक्ष्मी नारायण यंत्र है, ये खाली शुक्र के प्रभाव को नहीं, धन, वैभव, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, चाकरी, और कहा जाए कि जो भी हम चाहते हैं, है ना, वो सभी, क्योंकि लक्ष्मी के बिना सब कुछ संभव ही नहीं है, तो इसलिए इनकी कृपा बहुत अच्छी है, जरूरी भी है। तो आप एक तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना, लक्ष्मी नारायण यंत्र और शुक्र यंत्र, या तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष, और साथ में आप चाहें तो स्फटिक के माला से शुक्र के मंत्र ओम शुक्राय नमः या अन्य शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको उपाय लगे तो आप कर सकते हैं। और उपाय में हमने जो सामग्री जानी चाहिए, यंत्र हो या रुद्राक्ष हो या जो भी, तो ये सभी यदि सही चीज़ें आपको लेना हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो भी आप उपाय करना चाहें, आपको रुद्राक्ष पहनना तो वो ले सकते हैं, जो भी।
तो ये बात। और देखिए, मैं बहुत बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आप कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, पर लिखना नहीं है खाली। क्या करना है, जब आप लिख रहे हैं तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, है ना, बोलते बोलते, या खाली समय में आप कुछ कर रहे हैं या नहीं, अपना काम कर रहे हैं तो भी खाली समय में मन ही मन जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, भगवान का स्मरण करिए, मैया का स्मरण करिए। नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका प्रभाव, इसमें ना कोई पैसा लगना, ना कोई अलग से समय लगना है, और आपके हित में है, तो ये भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।